नमस्कार दोस्तों, मैं चारू केतन देवांगन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पाणि ज्ञान में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम, सीजी व्यापम के सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जाम, सीजी एडीओ एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, एडीओ एग्जाम के लिए वित्त विभाग से इसकी अनुमति मिल चुकी है, पर इसके एग्जाम व्यापम को भेज दिए गए हैं और व्यापम देखना यह है कि व्यापम इसके एग्जाम कब निकालता है। तो दोस्तों, ये बात की गारंटी है कि इस एडीओ एग्जाम जो है वो तो आएगा, ये बात कंफर्म है, लेकिन कब तक आएगा इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि 2-3-4 महीने के गैप में आ जाएगा। तो इस एग्जाम के संबंध में हम कुछ बातें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम की तैयारी जो है किन लोगों को करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास पीजीआरडी, इसके लिए पीजीआरडी इसके लिए जो है पीजीआरडी का एक कोर्स होता है। जो लोग पीजीआरडी के कोर्स किए होते हैं उन्हें 15 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलता है बोनस के तौर पर। पीजीआरडी वाले जो किए होते हैं उन्हें 15 नंबर का जो है बोनस नंबर मिलता है इस एग्जाम में। तो दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में जहां आप एक नंबर में कम से कम 100 लोग रहते हैं और पोस्ट इसमें करीब 200 से 300 के बीच में ही इतने ही पोस्ट आएंगे, जहां एक नंबर से आप पिछड़ने पर आप 100 रैंक पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर 15 नंबर बोनस दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इस एग्जाम को समझना ये जरूरी है कि आपको अपना समय बचाना है। अगर आपके पास पीजीआरडी का कोर्स नहीं किया हुआ है, अगर आपने पीजीआरडी अपना कोर्स नहीं किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम में हरगिज नहीं कूदना है। आप ये बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपके पास पीजीआरडी का सिलेबस नहीं है, भले आपका कितने ही टॉपर क्यों ना रहे हो अपने स्कूल के ज़माने में, अपने कॉलेज के ज़माने में, फिर भी आपको इस एडीओ एग्ज़ाम के लिए नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों, ये कंपटीशन एग्ज़ाम है। कंपटीशन एग्ज़ाम और बाकी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसमें आप पहले से तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल की। अब ये समझ लीजिए, जब नोटिफिकेशन आपका निकलेगा इस एग्ज़ाम के लिए, एडीओ एग्ज़ाम के लिए, तो आपके पास सिर्फ रिवाइज करने का समय रहेगा। आप जो टॉपर्स जो होते हैं, जो व्यापम एग्ज़ाम की जो टॉप करते हैं, जो निकालते हैं, उनकी थिंकिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो हमको सीखनी है, वो यही चीज़ होती है कि वो जब नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो उसके बाद एग्ज़ाम में जब नोटिफिकेशन निकलता है किसी भी एग्ज़ाम की, तो वहाँ से लेकर जो समय 1 महीने, 1.5 महीने, 2 समय मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज के लिए होता है। और वो जो 1 महीना जो होता है, उसमें रिवाइज कर पाना ही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है और उस चीज़ को कवर कर पाना ही बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग क्या करते हैं कि इस बात का इंतजार करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी पढ़ाई तैयारी चालू करते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही जॉब में नहीं लगने वाले। वो पहले से अपने आप को बाहर समझ रहे कि जो नोटिफिकेशन के, भले आप पहले से पढ़ के तैयार हो चुके हैं और 6 महीना का आपने नहीं पढ़ा है, तो आप ये समझिए नोटिफिकेशन आने के बाद तो जॉब आपका ऐसे ही नहीं लगना है, नहीं लग पाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप अपने समय को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पीजीआरडी का कोर्स है, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोचिए। अगर आपने पीजीआरडी का और अभी सोच रहे हैं, तो अभी आपको इस एग्ज़ाम के लिए नहीं जाना है। अगर मैं दूसरी कंडीशन पे आता हूँ, अगर आपके पास पीजीआरडी कोर्स आपने किया हुआ है और आप अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी अभी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाएँ। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो ही आप इस एग्ज़ाम में आएंगे। अब स्टूडेंट्स में होता है कि हम कौन सा कोर्स लें, कौन सा बैच लें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेने की दोस्तों आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैक्सिमम आपके बुक्स जो है ऑफलाइन स्टोर पे मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ऑनलाइन सारे कोर्सेज जो हैं, सारे जो पढ़ने के मटेरियल है, वो फ्री में ऐसी अवेलेबल है। इसलिए आपको कोचिंग के झांसे में नहीं फंसना है। कोई भी कोचिंग आपको 100% तैयारी नहीं करवा सकता। ये आपकी खुद की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। एक चीज़ ये हो गई। अब दोस्तों, जिन्होंने सीजी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिलाया होगा, उसके बाद वो लोग जो हैं एडीओ एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कभी भी हम अपने एग्ज़ाम का चयन जो करें,
वो हमेशा सोच समझ के करें। अब देखते हैं दोस्तों, सीजी हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के बाद जिन्होंने जो है एग्ज़ाम की तैयारी एडीओ के लिए चुना होगा, तो उसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के पंचायती राज, आजीविका योजनाएं और हमारे जो है हिंदी, सामान्य ज्ञान, ये सब सब्जेक्ट होंगे। तो कभी भी दोस्तों अगर हम ऐसा सिलेबस अपना चूज़ करते हैं जो आगे हमको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, जनरली हम क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम में हमको लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, फिर अगला जो भी एग्ज़ाम आता है उसको हम टारगेट कर लेते हैं कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम को हम निकाल के जॉब में लगेंगे। तो ये सबसे हमारी गलत अप्रोच है। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, हम जिस सिलेबस को अच्छे से पढ़ चुके हैं, जैसे हमने हिंदी पढ़ लिया है, सामान्य ज्ञान पढ़ लिया है, भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो आपको हमेशा ऐसे एग्जाम को टारगेट करना है जो आपके इस पढ़े हुए सिलेबस को मैच करता हो। अब जैसे एडीओ एग्जाम में जाएंगे, पंचायती राज नया आ गया है ना। खैर पंचायती राज तो सीजी पीएससी व्यापम की जो तैयारी कर रहे होते हैं वो छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन वो छोटे लेवल पे होता है, उसको थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन आजीविका योजनाएं ये सब नया जुड़ जाता है। तो जो चीज़ भी नहीं पढ़नी है और समय हमारे पास कम है, तो ऐसे आपको सिलेबस को नहीं चूज करना है। इन सबको पढ़ने में क्या होता है कि आप जो पिछला पढ़े होते हैं वो आपका जो है नल हो जाता है, वो पूरा जीरो हो जाता है, क्योंकि आप नया पढ़ने का चॉइस कर लेते हैं। वही चीज़ आप अगर ऐसे एग्जाम को चूज करते हैं, जैसे कि आरआई ले लो, पटवारी ले लो, या सीजी का ऐसा ही एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हो, तो वो एग्जाम जो है उसमें वही होते हैं, मैथ्स होंगे, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, जो आप पुराना पढ़े हो। तो नया पढ़ने से अच्छा है कि जो पुराना पढ़े हैं उसी को आप कई बार एग्जाम में, उसी एग्जाम की आप तैयारी करें। इससे आपको पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन आप अगर आप नया पढ़ते हैं तो आप सोचिए, आपके जो कंपटीटर जो उसी एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हैं, जो सेम सिलेबस है, वो तो आपसे आगे निकल जाएंगे। आपने एक बार रिवाइज करके बैठा है, वो 2 बार रिवाइज कर आगे कर लेंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। कभी भी आप नया पढ़ने जाएंगे, अभी एडीओ का एग्जाम तो आया नहीं है, अब आप योजनाएं पढ़ रहे हैं, चक्र पढ़ रहे हैं, आपका निकल गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपका नहीं निकला तो आपने योजनाएं पढ़ने में, पंचायती राज पढ़ने में जो एक्स्ट्रा समय जो दिया है, उस समय में आपके कंपटीटर जो है, जो पुराना है, उसको रिवाइज कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की पढ़ रहे थे, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे थे, तो वो आपसे आगे हो गए ना। तो आप इस तरह से एक साल पीछे चले जाते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है, आपको सही एग्जाम को टारगेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही एग्जाम को टारगेट नहीं करेंगे तो आप एक साल पीछे चले जाएंगे। मुश्किल से तो एग्जाम अभी आ रहे हैं, एग्जाम भी तो अब बहुत कम कम गिने चुने आ रहे हैं। तो आपको बहुत समझदारी से सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप कितने होशियार है कदें से ये अपना डिपेंड नहीं करता है, आपकी जो रणनीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही चीज़ का चयन नहीं करेंगे, सही चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे, तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, और जॉब जितनी सी जल्द हो सके हमको लगना है, एक पोस्ट हमको सेव करना है। अब इसमें एक सीजीओडी एग्जाम के बारे में एक पॉजिटिव चीज़ें जो निकल के आती है वो है कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये बात अभी किसी भी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे हमने हॉस्टल वार्डन देखा, लैब टेक्नीशियन वगैरह के एग्ज़ाम हमने देखा, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। पहले 150 नंबर का आता था, 150 नंबर का, अब वो फॉर्मेट जो है 100 नंबर का आने लगा है। समय जो है 3 घंटे थे वो 2 घंटे पे आ गया है। और इसमें जो है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना दोस्तों, डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। और इसमें हम टाइम देखते हैं, टाइम पहले 3 घंटे का होता था, 2 घंटे का हो गया। प्रश्नों की संख्या घट गई है, समय भी कम हो गया है, लेकिन अगर हम अभी तक जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं उससे एक बात हमको समझ आती है दोस्तों, कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो और बढ़ा है, डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ी है। समय, क्वेश्चन कम होने से, समय कम होने से हमारा चीज़ें जो है सरल नहीं हुई, कठिन हो गई, क्योंकि 3 घंटों को 2 घंटे कर दिया गया, 150 नंबर को 100 नंबर कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ जो प्रश्नों के जो आने के जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको बढ़ा दिया गया, लेंदी कर दिया। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया नहीं कहूँगा, प्रश्न तो लगभग सामान्य ही हैं या सरल ही हैं, लेकिन जो तरीके हैं, जो प्रश्न, जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया। अब सारे कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो कूट वाले प्रश्न में क्या होता है, हमको समझने में समय लगता है, तो समय लगता है, तो समय आपको कम कर दिया गया है और 2 घंटे का समय दिया गया है। तो कूट वाले प्रश्न में हमको जो है थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से जो है एग्ज़ाम जो है कठिन हो गया। हम पूरे एक अटेम्प्ट में पूरे प्रश्न को हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमको एक ही बार पढ़ने का समय मिलेगा, उसी एक बार में हमको सही टिक लगा के आंसर सही लाना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमको ध्यान में रखनी है, कि अगर हम इस तैयारी के लिए एलिजिबल हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तभी हमको इस एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो एडीओ एग्ज़ाम के लिए आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी संबंध में छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता था। एक
छोटा सा गाइडेंस आपको देना चाहता था CGA एग्ज़ाम के बारे में। जनरली क्या होता है, कोचिंग वाले जो है अपना प्रमोट करने के लिए, अपना जो कोर्सेज वगैरह बेचने के लिए इस तरह की चीज़ें को जनरली डील नहीं करते हैं। वो ये कहेंगे कि आप सब तैयारी कीजिए, सबका एग्ज़ाम लग जाना है। लेकिन मेरा काम है दोस्तों कि मैं आपको रियलिटी से अवगत कराऊँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फेस की हुई है। मैं भी क्या करता था, जब एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो एक एग्ज़ाम आया, फिर दूसरा एग्ज़ाम आया, उसमें भी कूद जाता था। तो इससे क्या है, लॉस होता था दोस्तों, हमारे समय का लॉस होता था। हम उसमें भी नहीं लग पाते थे, तो फिर हम पीछे चले जाते थे। तो मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप कम से कम समय में आप अपना जॉब निकाल सकें और आपको जो है इस चीज़ में आपको सफलता मिल सके। बस इसी संबंध में जानकारी देना चाहता था मैं। और आप दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोगों ने जो है PGRD का कोर्स किया हुआ है। तो उस आधार पे आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी आगे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे और इसी तरह की आपको चीज़ें आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।